ठीक है। अब सुनो, टैक्स बेस्ड क्वेश्चन में कोई व्यापारी व्यापार करता है, ठीक है, सुनो ये, कोई व्यापारी व्यापार करता है, मानो कि 100 रुपया का, ठीक है, व्यापारी है, ठीक है। दो तरीके से सरकार कहता है कि हम टैक्स लेंगे, लेकिन व्यापारी सेलिंग जब करता है कोई भी चीज़ को, मानो कि 20% प्रॉफिट लिया, 20% के लिए क्या लिया, प्रॉफिट लिया, बेच रहा है कितना, 120 में, एसपी है। दो तरीका से टैक्स ले सकता है, या तो कहेगा कि हमें सीपी पर टैक्स चाहिए जितना का व्यापार कर रहे हैं, या कहेगा कि जितना आप बेच रहे हैं उस पर टैक्स दीजिए, विक्रय मूल्य पर। दो तरीका से कह सकता है। तो अगर इस पर मानो कि अगर 5% टैक्स लेता है तो कितना टैक्स हो जाएगा, 5 रुपया टैक्स ये चाहिए ना मुझे, ये टैक्स किसको जाएगा, सरकार को जाएगा, ठीक है। या कहेगा कि 10% मुझे एसपी पर चाहिए, तो ये 10% या 5% कुछ भी हो सकता, ठीक है। तो 10% अगर टैक्स ले रहा है तो 12 रुपया जाएगा गवर्नमेंट को। तो क्वेश्चन के अनुसार देख लेंगे कि क्या कहता है। बिजनेस वो नियम बनाता है ना, प्रॉफिट पर कहेगा तो प्रॉफिट पर होगा, ठीक है। अब सुनो, जमीन बेच रहा है, जमीन बेच रहा है तो पूरे रुपया पर ना तुम्हें टैक्स ले रहा है। हाँ, तो वही तो व्यापार किस पर कर रहा है वो चीज़ देखेगा। अगर मतलब कि सेलिंग बिक्रिंग वाला रहेगा, ये फल वाला रहेगा या बड़ा बिजनेस रहेगा, तो जिस अनुसार वो टैक्स लगाता है, कंडीशन लगाता है, वो कंडीशन उसका अनुसार तुम्हें क्या मिलेगा, टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स होता है ना, बिजनेस टैक्स होता है, एजुकेशन टैक्स होता है, ठीक है। एजुकेशन टैक्स में क्या हो गया, 18% ना है, ठीक है। एजुकेशन पर सुनो, एजुकेशन पर क्या होता है, जितना स्टूडेंट रुपया दिया उसका 18% पहले ही काट लेगा वो, ठीक है। अब उसमें बोलो क्या, उसमें तो जो लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया वो सब गया, ठीक है, छोड़ो उसमें। ये बात समझ में आ गया। अब सुनो, क्वेश्चन का आता है, क्वेश्चन तुम लोग क्वेश्चन आओ 95 क्वेश्चन देखो, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 95 का सुनो ध्यान से, कहता है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपये बढ़ जाती है। पहले जितना वार्षिक आय था उससे 2 लाख बढ़ गया, ठीक है। लेकिन आय पर जो कर लगता था वह घटकर 20% से 25% से 20% हो जाता है। जितना कर वह पहले दे रहा था उतना ही कर अभी दे रहा है, ठीक है। एक काट देना, वाह काट देना, वो गलती है। उतना ही कर अभी दे रहा है। बढ़ी हुई आय ज्ञात करें, बढ़ी हुई आय ज्ञात करें। बात समझ रहा है ना। सुनो, परसेंटेज में अलग अलग है, लेकिन रियल में आय कर कितना है, नहीं 2 लाख तो रुपया बढ़ रहा है। तू जितने कमा रहा है ना आय, उससे 2 लाख बढ़ गया उसका आय, ठीक है, जितना कमाता होगा। लेकिन पहले जितना टैक्स, पहले उस पर 25% लग रहा था, अब लग रहा है 20%। सरकार को पहले टैक्स दे रहा है, टैक्स रूप में पहले भी उतने रुपया दे रहा था, अब भी उतने रुपया दे रहा है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट जो तुम्हारा ये सैलरी है फर्स्ट का, उसमें क्या परसेंट दे रहा है, पहला जो सैलरी था 25%, और दूसरा सैलरी कितना था, तो ये दोनों बराबर है। परसेंट में टैक्स रेट अलग अलग हो गया, लेकिन परसेंट में क्या है, बड़ा परसेंट में अलग अलग है, लेकिन रियल में क्या है, बराबर है। तो रियल एक दूसरे अपोजिट होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 20/4/5। देखो पहले 4 रुपया था, अब क्या हो रहा है, 1 रुपया बढ़ के 5 रुपया, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है एक ही कारण 2 लाख रुपया बढ़ गया, 2 लाख रुपया, ठीक है। तो इसमें भी 2 से गुना, तो ये 8 लाख हो गया, ये कितना हो गया, 10 लाख हो गया। पूछता है कि बाद वाला पूछता है, यही पूछता है, बढ़ी हुई आय, तो बढ़ी हुई कितना, 10 लाख। यही तो क्वेश्चन का आता है। हम लोग यहाँ भी नहीं आएंगे, एक ही बार यहाँ देखेंगे क्वेश्चन को। बात समझा कि नहीं। अब लिखो, अब देखो, अगर क्वेश्चन को एक्सप्लेन ढंग से करना है तुम्हें, कि नहीं मुझे ढंग से एक्सप्लेन ही करना है कि कैसे मतलब कि टैक्स बराबर होता है, तो देख लो। तो 8 लाख जो है ना, यहाँ 8 लाख आया ना तुम्हारा, 8 लाख हुआ। 8 लाख का देखो 25% कितना होता है, तो 25%
1/4 हो गया ये, ठीक है। 2 लाख हुआ तो 2 लाख हो गया, हुआ ना। अब आओ यहाँ 10 लाख हुआ ना, 10 लाख हुआ ना, इसका 20%, ठीक है। 20% 1/5 करेंगे, 1/5 काटो ये, देखो 2 लाख हुआ। इसका मतलब देखो रियल में जो टैक्स है, रियल टैक्स क्या हो गया, बराबर हुआ, लेकिन परसेंट में देखो टैक्स अलग अलग है ना, ठीक है। इसलिए टैक्स बराबर टैक्स का रूल अब फॉलो करता है, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे होगा ना, टैक्स बराबर टैक्स पर ही लगाया है ना, ठीक है। रियल टैक्स बराबर रियल टैक्स, ठीक है, रियल टैक्स बराबर रियल टैक्स, इसी पर लगाए हैं। ये मेथोलॉजी है, ये रियल है, ठीक है। तो लिख लो इसको, ठीक है। मेन क्वेश्चन सेटअप करना है, ठीक है। सुनो, टैक्स बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है, ये सेकेंड टाइप का है, टाइप 2 का, ठीक है। कहता है एक आदमी है, उसका आय मतलब सैलरी कितना है, 4 लाख, ठीक है। आयकर सरकार को जो टैक्स देता है आयकर रियल में वह देता है 40,000, ठीक है। अब तो शुद्ध आय कितना हो गया, 3,60,000, ठीक है। अब देखो आदमी का जो सैलरी है चेंज नहीं हुआ, टैक्स सरकार बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ा दिया टैक्स कितना, 60,000 कर दिया, ठीक है। अब शुद्ध आय कितना होता है, 3,40,000। अब देखना यहाँ 2 चीज़ ऑब्जर्व किए, टैक्स रेट कितना परसेंट बढ़ा, पहले था कितना 40,000 टैक्स कितना है, आयकर कितना 40,000, अब हो गया है 60,000, तो बढ़ा कितना 20,000, रियल में कितना 50%, ठीक है। 20,000 का कितना, 20,000 बटा 40,000, 1/2 मतलब 50% बढ़ रहा है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब यहाँ देखना शुद्ध आय घटा कितना, घटा तो रियल में 20,000 ही, लेकिन परसेंटेज करेंगे 20,000 बटे 3,60,000, तो 3,60,000 कट के कितना आ जाएगा, 1/18 मतलब 5.9%, ठीक है, परसेंटेज में। लेकिन रियल में देखो दोनों जगह सही है, सेम है। जितना टैक्स बढ़ेगा शुद्ध इनकम उतना कम होगा, यह बात समझा कि नहीं। ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सुना ध्यान से, जितना आयकर बढ़ रहा है रियल में, उतने शुद्ध आय रियल में क्या हो रहा है, घट रहा है। तो क्वेश्चन से पॉइंट 1 ये समझने वाली चीज़ निकल के आ रहा है, कंसेप्ट 1 निकल के आ रहा है यहाँ, कि रियल आयकर जो जितना बढ़ेगा रियल शुद्ध आय उतना कमेगा, ठीक है। यहाँ एक कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2 निकल के आ रहा है कि आयकर जो जितना परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं बराबर शुद्ध आय उतना परसेंट डिक्रीज, ये दोनों बराबर होगा। कहो कैसे, कि 40,000 का 50% कितना होगा, 20,000, ठीक है। अब देखो शुद्ध आय कितना है, 3,60,000, इसका 5.9% करते हैं तो कितना आता है, 20,000, ठीक है। इसका मतलब है कि यह जो है आयकर रियल में हमेशा क्या हो जाएगा, शुद्ध जितना आयकर रियल में घटता है, ठीक है, और शुद्ध आय जितना कमता है वो एक दूसरे के बराबर होता है रियल में, ठीक है। तब यहाँ देखना यह क्या है, ये 50% क्या है, आयकर वृद्धि, आयकर दर नहीं, आयकर वृद्धि, ठीक है। ये क्या है, 5.5/9 शुद्ध आय कमी, शुद्ध आय में कमी परसेंट। बात समझा कि नहीं। अब यहाँ लिखना कंसेप्ट 3 में लिखाएंगे आयकर, ठीक है, आयकर में वृद्धि परसेंट, आयकर में वृद्धि परसेंट, ठीक है, शुद्ध आय में कमी परसेंट,
ये बराबर नहीं होगा, कभी कभी बराबर नहीं होगा। क्यों? आयकर में वृद्धि परसेंट यहाँ कितना है 50, यहाँ देखो 5.5% है, कभी बराबर होगा? नहीं होगा। लेकिन रियल में बराबर होता है। रियल दो तरीके से आते हैं, एक आते हैं कौन सा, रियल में जो लिखा रहता है रियल वो, दूसरा कहते हैं आयकर का जो जितना परसेंट बढ़ाए वो बराबर हो जाएगा शुद्ध आय का जितना परसेंट कम किए, ये दोनों रियल में बराबर होगा। कहो कैसे? तो हम करते हैं 4 आयकर मुझे कितना है 40,000, 40,000 का क्या परसेंट 50% करते हैं 1/2 तो कितना आता है 20,000 आता है। ठीक है, और शुद्ध आय मेरा कितना है 3,60,000, इसका कहते हैं 5.5/9% करते हैं 1/18, 1/18 करते हैं तो कितना आता है 20,000। देखो दोनों बराबर आ गया ना। ठीक है, यह कंसेप्ट फुलफिल होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक लॉजिक निकल के आता है, सुनो यहाँ से कॉन्सेप्ट सेकंड से एक लॉजिक निकल के आता है। ठीक है, कि आयकर जो होता है, देखो तब क्या हो जाएगा आयकर। ठीक है, आयकर, ठीक है क्या हो जाएगा, यहाँ अगर x% से वृद्धि होगा, आयकर अगर x% से वृद्धि होगा, ठीक है x% से क्या होगा वृद्धि, ठीक है, तो दूसरा शुद्ध आय क्या हो जाएगा, शुद्ध आय y% से डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब आयकर जो होगा, आयकर जो होगा, ठीक है, बटे शुद्ध आय, शुद्ध आय। ठीक है, तो क्या कितना बटे कितना हो जाएगा बोलना, तो ये हो जाएगा इधर जो शुद्ध आय ये y%, ये हो जाएगा x%। इसका मतलब y/x का रेशियो होगा ये। यहाँ तक समझ गया, बोलना यहाँ तक समझा? ठीक है। अगर कहेगा कि सरकार को यहाँ टैक्स कितने दिए, यहाँ अगर पूछेगा सरकार को हम टैक्स कितने दिए, ठीक है, पहले यहाँ तक समझा क्वेश्चन। अब सुनो इधर, अब सुनो, ये आयकर हो गया, ये शुद्ध आय हो गया, दोनों को जोड़ देगा तो क्या आएगा, टोटल इनकम। देखो नहीं, ये शुद्ध आय और ये दोनों जोड़ दिए तो ये आया, बोलो ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया? ठीक है, अगर सुनो ध्यान से, अगर क्वेश्चन देखो y% के जगह पर क्या है, सुनो अपने ध्यान से कि यहाँ देखो कहेंगे कि कितना परसेंट सरकार को टैक्स दिया, परसेंट में अगर हम कहते हैं तो कितना परसेंट, बोलो कितना दे रहा है 40, रियल में दे रहा है कितना टैक्स, रियल में 40,000, लेकिन परसेंट कहेंगे, देखो यहाँ परसेंट कहेंगे टैक्स परसेंट, टैक्स परसेंट। ठीक है, मैं इसको कहते हैं आयकर दर, इसको कहते हैं आयकर दर, बात समझा, टैक्स परसेंट इसको कहते हैं आयकर दर। कितना दिया, 10% दिया, बात समझ रहे हो ना, यही निकालने के लिए कहता है। तो अब सुनना ध्यान से, तुम्हारा यहाँ y जो है आयकर, क्या कितना परसेंट आ रहा है आयकर, देखो ना आयकर y है ना, तो y कितना परसेंट बोले थे ना कि आयकर का x%, यहाँ 50 है ना, ठीक है, आयकर का x%, देखो ना 50 है ना, तो x 50% जाएगा, देखो ना ये x की जगह पे वैल्यू क्या है, ये कितना है 5.5/9। अब सुनना ध्यान से, तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा ये y है 5.5/9%, ये कितना हो जाएगा, यही ना। अब सुनना ध्यान से, इस वक्त कितना कहते हैं 1/18, इसको कहते हैं 1/2, ठीक है, काटो 1/9। अब देखो ये क्या है आयकर, ये क्या है आयकर, कितना 1, शुद्ध आय कितना 9, तो ये 10 क्या हो जाएगा टोटल इनकम, मतलब आय हो जाएगा, टोटल आय हो जाएगा। अब कहेंगे कि यहाँ तो टैक्स यहाँ कितना लगा, 10 पर 1 लग रहा है ना, तो अब यहाँ से पूछेगा कि टैक्स दर, तब क्या कहे 1/10, तो 10%। क्वेश्चन एक्चुअली यहीं से पूछता है, वहाँ से नहीं पूछता है। बात समझा कि नहीं? तो ये लिखो, ठीक है, ये लिखो, इसको फिर से समझना, ठीक है।
93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर इनकम टैक्स कितना 90% बढ़ जाता है, इसका मतलब इनकम क्या हो गया, देखो इधर आयकर, आयकर कितना बढ़ा 19% बढ़ गया, यही कहता है ना, ठीक है। तब कहता है कि शुद्ध इनकम 6% घट जाता है, शुद्ध इनकम, शुद्ध, ठीक है, इनकम मतलब शुद्ध आय 6% घट जाता है। क्या ये दोनों दूसरे के बराबर होगा ना, क्यों पहले ही कंसेप्ट हम बता दिए। तो बोलो तो आयकर, आयकर बटे शुद्ध आय क्या हो जाएगा, शुद्ध आय क्या हो जाएगा 6/19। देखो ये आयकर है और टोटल आय क्या हो जाएगा, टोटल आय ना, ये 25 क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो कहेगा आय, आय कर दर पूछता है, तो 6 रुपया टैक्स है, 25 पर 19/6 कैसे होगा। तुम्हें रुपया कमा रहा है 25, टैक्स सरकार को दिया 6, तुम्हारा टैक्स काट कर बचा कितना, शुद्ध आय, शुद्ध आय 19, लेकिन कमाया कितना 25, तो 25 पर ना टैक्स देगा, बोलो ना। तो 6/25 और 6/25 1/25 कितना 4%, 6 से गुना करेगा 24%, तो होता गया। यही आंसर पूछता था, ठीक है। बात समझ में आया, बोलो बोलो। ठीक है, साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कहता अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाए, इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। सुनो, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 17, तो जोड़ कर कितना आय कितना 20, 3/20 मतलब 1/20 कितना 5%, 3 से गुना 15%, तो टैक्स दर क्या आ जाएगा 15%। समझ गया। और क्वेश्चन देखो इस टाइप को कहाँ कहाँ है। 39 देखो, 39 आओ, 99 कटा हुआ है, ठीक है। यदि आयकर 17% बढ़ जाए, शुद्ध आय कितना 8% घट जाए तो आयकर दर ज्ञात कीजिए, आयकर दर ज्ञात करें। तो कितना हो जाएगा, तो देखो 8 और 17 कितना 25, तो 8/25 कितना 32%, 1/25 4%, 8 चौक 32%, ठीक है। अब क्वेश्चन आओ जाओ इस ढंग से 102 नंबर का कहता आयकर की दर 19% बढ़ जाता है, शुद्ध आय 1% कम हो जाता है, तो प्रारंभिक आयकर दर ज्ञात करें। तो क्या 1/19 हुआ, लेकिन हम टैक्स डायरेक्ट कहेंगे ना 1/20, 1/20 कितना 5% आंसर। 102 क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन बनाने के लिए, यही है। बात समझ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये कहानी समझ में रहेगा तो ये इतना ही क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन ये सब कहानी, इस पर्दे के पीछे ये कहानी है। बात समझा, ये नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। बात समझा। 6, ठीक है। सुनो, क्वेश्चन कहता है कि जब, सुनो, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपये बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन आय पर जो कर लगता था वह घटकर 25% से 20% हो जाता है, ठीक है। अच्छा सॉरी 96 नंबर क्वेश्चन देखना। कहता जब एक व्यक्ति की आय 6 लाख रुपये से बढ़ जाती है तो कर की दर घटकर 18% से 15% हो जाती है। दोनों परिस्थिति में आय का 25% भाग कर मुक्त है, तो वर्तमान आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि वह दोनों परिस्थिति में बराबर कर देता है। सुनो, 25% दोनों पार्ट का, जैसे कि पहला जो रुपया सैलरी मेरा था, दूसरा सैलरी था, दोनों का 25% क्या करा, आयकर मुक्त कर दिया, ठीक है। तो शेष का जो 18% और 15% वो बराबर होगा ना, ठीक है, शेष का बराबर होगा कि नहीं, ठीक है। इसलिए फर्स्ट का क्वेश्चन जो हम करते हैं, फर्स्ट का और सेकंड का, तो फर्स्ट में क्या परसेंट है 18%, ये नीचे लिखते हैं। फर्स्ट का
कितना परसेंट है? 15%। ऊपर देखते हैं, काटते हैं तो कितना? 5/6। तो एक बढ़ा कितना? 6 लाख बढ़ा करता है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 लाख, 30 लाख हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 लाख हो जाएगा। ये अब देखो आया कैसे, हम बताते हैं तुम्हें। फर्स्ट का क्या परसेंट मुक्त है आयकर? 25%। 25% मुक्त है तो कर देना कितना पड़ेगा? कितना पर? 75% पर। 75% पर देंगे, बोलो ये होगा ना, इस पर देंगे कर आप? 18% देंगे ना। अब सुनो, सेकंड पर क्या परसेंट? सेकंड पर भी कहता है 25% मुफ्त है, तो 25% मुफ्त है, तो इस पर आप देंगे क्या परसेंट? 15%। अब बोलो ये दोनों तो, सॉरी 75%, ठीक है, ये दोनों तो यूं ही कट जाएगा ना, आप समझा? ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा? 15% बाय 18%, इसलिए डायरेक्ट ये किए। ठीक है, बात समझ में आ गया? आगे वही रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट ये करेंगे क्योंकि दोनों मुक्त है तो सेकंड से चल लेंगे ना। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है, क्यों किए पता चल गया है क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से बढ़ जाती है, लेकिन आय पर कर 14% से घटकर 10% हो जाती है। अभी उसको 4,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। अब सुना ध्यान से, अगर यहाँ सुनना, फर्स्ट आय अगर हम 100% मानते हैं, ठीक है, कितना माने? अगर आदमी, कोई भी आदमी कमाता है 100% कमाता है, वो मान लिए, ठीक है। अब बढ़ने के बाद यही आदमी को जब बढ़ने के बाद, ठीक है, सेकंड पार्ट मान लिए, इसमें कितना बढ़ रहा है? 4 लाख ना, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 100% प्लस 4 लाख। ठीक है ना, बोलो 4 लाख है ना? ठीक, चलो अब कहता है कि लेकिन आय पर 14% से घटकर आयकर दर कितना हो जाता है? 10%। इस पर टैक्स कितना लग रहा था? 14%। लेकिन इस पर कितना लग रहा है? इस पर 10% लग रहा है। यही क्वेश्चन कहता है ना, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं पहले समझाने के लिए। कहता अभी उसको 4,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। सुनो, इस पर जो टैक्स सरकार को मिला, ठीक है, ये टैक्स ज़्यादा है 4,000। यही कारण क्वेश्चन बराबर करता तो यही बराबर कर देते, लेकिन कहता है कि ज़्यादा है तो बराबर नहीं करेंगे ना। तो इसका मतलब इस पर जो इसका 10% घटा, इसका 14%, यही करेंगे ना। इसका मतलब कि 100, बात समझ रहे हो ना? 100% प्लस कितना है ये? 4 लाख, इसका 10% माइनस 100% का क्या परसेंट? 14%, यह कितना हो जाएगा? कितना का? 4,000 का रहा है। ठीक है, 4,000। बात समझ में आया? अब सुनो ध्यान से, गुना में परसेंटेज दो एक साथ नहीं रह सकता है, ठीक है, एक ही परसेंट रखेंगे। बात समझा कि नहीं? अब सुनो ध्यान से, इसको 1/10 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? गुना कर देंगे तो 10%। यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो ना, 10% को 1/10 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10%। ये जब 1/10 इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, बात समझ में आ गया? अब सुनो, यहाँ से माइनस है तो माइनस, ठीक है, यहाँ परसेंट उड़ाएंगे तो 14/100, ये तो घट गया, 14% होगा ना? ये बोले ना एक ही परसेंट रहेगा, तो 14% ये हो गया। अब ये आया कितना? ठीक है, अब देखो ये इधर कर देते हैं, ये इधर कर देते हैं, ये इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत? तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36,000। ठीक है, और इधर करेंगे ये तो 4% बराबर क्या हो जाएगा? 1% बराबर क्या हो जाएगा? और 100% है ना, 100% क्या हो जाएगा? 9 लाख। ठीक है, अगर प्रारंभिक पूछेगा, प्रारंभिक सैलरी, प्रारंभिक आय पूछेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, बढ़े हुए आय पूछेगा, ठीक है,
बढ़े हुए आय जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कितना जोड़ेंगे, 13 लाख, 4 लाख थोड़ा है ये कितना है, 9 लाख है ना, ठीक है, और 4 लाख है ना, ठीक है चलो 3, हाँ कितना हो जाएगा ये, कितना हो गया ये 13 लाख, 5 जीरो होगा ना, ठीक है। बोलो 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 क्या दिक्कत है, कहाँ बढ़ गया, 3 2 5, 3 2 5 यहाँ भी 3 2 5 नहीं, कहाँ बढ़ा है बोलो, ठीक है बोलो। सुनो क्वेश्चन नंबर कर दिया ऑन हो गया, चलो 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अप्रैल 2018 में मेरी आय 1 लाख रुपये से बढ़कर x हो जाती है तथा आयकर की दर पहले से 37.5% कम हो जाती है, परंतु मेरे द्वारा दिया गया आयकर उतना ही रहता है। आयकर की दरों में अंतर 9% है, तो x का मान ज्ञात करें। अब सुना ध्यान से, पहला देखो, पहला जो आया था मेरा फर्स्ट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 लाख, यही ना। सेकंड जो मेरा है उसको x रिप्रेजेंट कर रहा है, यही कर रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका रेशियो अभी नहीं निकाल पाएंगे हम, नहीं निकाल पाएंगे ना। आगे देखना, कहता है कि आयकर की दर पहले से कितना परसेंट, 37.5% कम हो जाता है। 37.5% कम, 37.5% मतलब क्या, 3/8, यही ना। अब सुना ध्यान से, पहले मेरा आयकर के दर किस में होगा, परसेंटेज में होगा। ये 2%, ये इंक्रीजिंग परसेंटेज है। कहता है ना कि पहले से 37.5% कम हो जाता है, क्या कि दर, ये परसेंटेज में, दर में परसेंटेज कमी है। ये दर 2 होगा, एगो मानो कि x% होगा, एक y% होगा। इसमें जो कमी हुआ ना, ये तुम्हारा 37.5% है, ये दिया हुआ है। बात समझ रहा है ना। तो 37.5 मतलब कि 3/8। पहले आय मेरा था कितना, 8, 3 कम होकर कितना हो गया होगा, 5। तो ये जो कहता है कमी कितना हो रहा है, 9%। कहता है ना कि आयकर के दरों में अंतर 9% है, तो ये अंतर है ना, है ये 5 और 8 का, यही ना। तो ये 9% कितना गुना, 3 गुना, तो ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना। इसका मतलब कि 24%, ये कितना 15%। इसका मतलब पहले टैक्स कितना था, इसका पहला पर टैक्स कितना लगा था, पहला पर 24% लगा, और सेकंड पर कितना लगा, 15% लगा, यही ना। तो अब सुनो, कहता है कि दोनों परिस्थिति में आयकर बराबर है। आज जो बराबर होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा होगा ना, ठीक है। फर्स्ट का क्या परसेंट है, 24%, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, बोलो तब 3 से काटेगा, आप समझ में आ गया। अब कहता है कि बढ़ के 5 कितना दिया हुआ है, 1 लाख दिया, 1 लाख, ठीक है। अब कहता है कि x का मान ज्ञात करें, तो 8 पूछता है, 1, ठीक है। अब सुनो, 1 लाख को लिख देते हैं, ठीक है। 5 से काटोगे तो कितना, 20,000, ठीक है, ठीक है ना। 20,000 गुना कर दो, ठीक है, 1,60,000। बात समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, लिख लो। ठीक है, सुनो, कहता है एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपये की दर से आयकर देता है, ठीक है। सुनो, 100 पैसा अगर होगा ना, उसमें कितना 4 पैसा देता है टैक्स, 4 पैसा क्या देगा, टैक्स, यही ना। सुनो, तो पैसा बचा कितना, 96 पैसा। अब कहता है इस पर ना, कहता है कि पहले वह पता है कि पहले की दर 4% घटकर 3% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय कितना हो जाता है, 48 रुपये कम हो जाता है। तो उसकी पूंजी ज्ञात करें। सुनो ध्यान से, तो पहले कितना देता है, 4% देता था, अब कितना देता है, 3% देता है, ठीक है। ब्याज पर लगा दिया इस रुपये को, ठीक है।
96 पैसा तो मिला ना। पहले 4% ब्याज पर देता था, अब 3%, तो कितना घट गया? 1%। 1% घटा, तो 1% घटा ना, बोलो ना, ठीक है। तो 1% घटा तो 96 का 1% कितना? ठीक है, 0.96। अब कहता है जो घटा है ना, रियल में कितना घटा है? 48 रुपये कम हो जाता है, तो पैसा में बदलेंगे ना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये काटो, ठीक है, ये कितना से 2 टाइम लगेगा, 48 दोनों, ठीक है, ये से काटेंगे तो 50। एक कितना निकलेगा? अब रुपया में ये पैसा हो गया ना, 1 रुपया में कहो तो 50 रुपया, ठीक है। 100, बात समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना। तो एक अगर पैसे में अगर रहने दें तो यही रह जाएगा ना, ठीक है। और 100 पैसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 पैसा, तो 2 जीरो और आ जाएगा ना, यही ना। तो इतना इतना पैसा क्या हो गया? पूंजी है, ठीक है। रुपया में क्या हो जाएगा? 5000 रुपया। यही पूछता है तुम्हारा, ठीक है, यही पूछता है। क्या पूछता है? शुद्ध उसकी पूंजी कितनी थी, पूंजी, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ गया कि एक व्यक्ति का आय 5200 रुपया है, इसमें से 3000 रुपया आयकर मुक्त है। यदि आयकर का दर 3% हो तो शुद्ध आय ज्ञात करें। सुनो, आय कितना है? आय कितना है? 5200। और आयकर मुक्त कितना है? आयकर, ठीक है, मुक्त कितना है? 3000। तो आय टैक्स कितना पर देंगे? तो टैक्स कितना देंगे? क्या परसेंट टैक्स कर रहा है? 3%। तो जो टैक्स हम दिए 2200 का 3%, मतलब 66। और 66 टैक्स हो गया, आय इतना है, डायरेक्ट घटा दो, या 22 में घटा के फिर ये 3000 जोड़ेंगे एक ही बार। अब देखो शुद्ध आय क्या हो जाएगा? शुद्ध आय तो 5200 माइनस कितना, तो कितना हो जाएगा? बोलो, ये कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा ना, ठीक है, 51 34, यही ना होगा। या शुद्ध आय दूसरा तरीका से अगर निकालना चाहता है तो पहले ये इस पर टैक्स नहीं लगता था, ये प्लस 2200 करोगे, उसके बाद घाटा करेगा नहीं, तब पर भी वही आएगा। जो मर्जी तुम्हें करने का कर लो, ठीक है, खत्म हो गया टैक्स।